दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी अंतिम तैयारियां चल रही होंगी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी 2024 की जो भर्ती आई है। स्टेज फर्स्ट एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है। डेट आपका 4 और 5 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। और जैसा कि मैंने बताया था कि भाई अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो हमने कहा था कि अपनी तैयारियां जारी रखिए। बहुत सारे लोग अप्रैल में एग्ज़ाम करा रहे थे, कुंभ के बाद करा रहे थे, तरह तरह के आकलन लगा रहे थे और मैंने आपको पहले ही आगाह किया था कि अचानक से आपके पास डेट आएगी और आपके पास समय नहीं बचेगा। अब जो भी आपके पास 24-25 दिन 23 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से तैयारी करिए। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो स्टेज फर्स्ट, बिना स्टेज फर्स्ट किए आप स्टेज 2 नहीं जा सकते हो। रेस में पहले ही बाहर हो जाओगे। तो आपका पहला टारगेट क्या है? स्टेज फर्स्ट है। स्टेज फर्स्ट के बाद कितने दिन बाद इसका रिजल्ट आता है, स्टेज सेकंड कब होता है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आगे फिर बता देंगे कोई और वीडियो बनाकर। लेकिन यहाँ पर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपके पास 23-24 दिन जो बच्चे हैं, आपको बिल्कुल लग कर पढ़ाई करनी है और इतने मार्क्स तो लाने हैं। केवल कट ऑफ नहीं क्लियर करना है। मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखाऊंगा कि केवल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, फिर अगर आप ग्रुप सी दे रहे हो, टाइपिंग पे जा रहे हो, तो 50 में से 50 आपको पाना पड़ जाएगा, है ना, कहीं अंक कम पड़ जाए। तो इतना तो आपको लाना पड़ेगा जो मैंने इस बारे में कहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमने कहा कि आपको दिन रात एक करके तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। जहाँ से जो भी सीरीज आपके पास हो, जहाँ से पढ़ रहा हूँ अच्छे से पढ़िए। और हम भी एक अच्छी प्रैक्टिस बुक आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। हाई कोर्ट भर्ती के लिए देखिए, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की बहुत ही बढ़िया ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट आपकी ग्रुप सी और डी के लिए है और स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए, जिसमें कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2450 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 25 प्रैक्टिस सेट है, 3 सॉल्व पेपर हैं। और ये जो पब्लिकेशन है बहुत सारे एग्ज़ाम को कवर करती है और इनका कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। इसके पहले मैंने काफ़ी इनके बुक्स को रिकमेंड किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और इसमें आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ये आप प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर या ऑनलाइन भी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जिसका लिंक मैं दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप इसको बाई कर सकते हैं। तो किसी भी एग्ज़ाम को दोस्तों देखो क्रैक करने के लिए क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए डिटेल में यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी दिया गया, जिससे कि गलतियाँ ना हो। बहुत सारे बुक्स होते हैं जिसमें केवल ऑप्शन दे दी जाता है, ABCD दे दी जाती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जो विश्लेषण किया जाता है प्रीवियस ईयर के आधार पर किया जाता है। जो प्रीवियस भर्ती थी, ये आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये पोस्ट नेम है और यहाँ पर आप वैकेंसी देख रहे हो। 24-25 की वैकेंसी है और 22-23। मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ। और जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्जामिनेशन होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती, मेरिट बहुत हाई जाती है। रीज़न यही है कि माइनस मार्किंग नहीं होती है। और भी रीज़न है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्या क्या रीज़न है। पेपर लीक हो जाता है, कहीं सेंटर पर सेटिंग हो जाती है। अभी आपने देखा कि SSC एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी हो हल्ला मच रहा है। इसके पहले UPPCS के पेपर लीक हो गए। तो इन सब चीज़ों पर देखते हैं इस बार गवर्नमेंट क्या करती है, कितनी सिक्योरिटी देती है, क्योंकि सारी सिक्योरिटी तो कुंभ मेले में आ गई है। ठीक है, फिलहाल देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप अपनी अंतिम तैयारी रखिए। अब यहाँ पे देखिए 2024-25 में ये कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज मैंने यहाँ पे डिटेल आपको दिया है। 3306 पोस्ट हैं इस बार, पिछली बार 3932 थे। ठीक है, ग्रुप सी में 1054 पोस्ट हैं, जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट 932 और पेड अप्रेंटिस 122 है। वहीं 23-22-23 में 1021 था। ठीक है, तो यानी यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है 24-25 में। 583 पोस्ट स्टेनोग्राफर का है। लेकिन वहीं पर 22-23 में 1186 पोस्ट थे। तो यहाँ पर 603 पोस्ट का डिफरेंस है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टेनोग्राफी होती है, दोनों पोस्ट होते हैं। ग्रुप डी की बात करते हैं 1639, 1699, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर आप नहीं देख सकते हैं। ड्राइवर 30 और ड्राइवर 26, तो टोटल 3932 पोस्ट और इस बार 3306 पोस्ट है। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि स्टेज फर्स्ट आपको क्लियर करना है ना पहले, तभी तो भाई दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे। नहीं तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो आपका पहला टारगेट स्टेज फर्स्ट पर होना चाहिए। साथ ही साथ आप ग्रुप सी में अगर आप दे रहे हो स्टेनोग्राफी आप दोगे, तो आप तो प्रैक्टिस उसके साथ आपको करनी ही करनी है। लेकिन बिना इसके क्लियर किए हो आप सेकेंड स्टेज पर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आंकड़े मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कट ऑफ मार्क्स है स्टेज फर्स्ट का। एग्जामिनेशन डेट्स 10-12-22, 10-12-22, 10-12-22,
फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर कैटेगरीज, यहाँ पर सी, ड्राइवर की जो कैटेगरी होती है सी होती है, ग्रुप डी अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनरिजर्व ओपन कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं 100 में से 74, ठीक है, एससी की 72, ओबीसी की 72, तो शेड्यूल कास्ट और अदर बैकअप कास्ट की सेम गई है। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो अनरिजर्व 58, इसकी थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है क्योंकि स्टेनोग्राफी में कंपटीशन वाकई उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ग्रुप सी में। टाइपिंग सभी कर लेते हैं, स्टेनोग्राफी बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। एससी 41, ओबीसी 53, ईडब्ल्यूएस 56। अब यहाँ पर कितने पोस्ट थे भाई, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि 2022 में स्टेनोग्राफी के 1186 पोस्ट थे। कितनी पोस्ट थी? 1186। इस बार जो पोस्ट है 583 है, तो लगभग क्या एक्यूरेट 603 पदों का अंतर है। आप कह सकते हो कि आधा कर दिया गया है। आधे में से आपका कितना जा रहा है? 58 जा रहा है, ओबीसी 53 जा रहा है, ईडब्ल्यूएस 56 जा रहा है और एससी आपका 41 जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये हिंदी और इंग्लिश का इन्होंने डिवाइड किया फॉर द पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में कम है और हिंदी में देखिए 66, 56, 49, 62, 61। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आधे से कम पोस्ट है इस बार। तो मेरिट यहाँ पर कितनी गई? स्टेज फर्स्ट की 58 और यहाँ पर 66। इस बार 583 पोस्ट है, पिछली बार 1186 थी। और अगर हम अलग अलग करें तो हिंदी में 881 पोस्ट था। कितना पोस्ट था? 881 पोस्ट था। और वहीं पर इंग्लिश में 305 पोस्ट, ठीक है, इंग्लिश में 305 पोस्ट। इस बार क्या है? इस बार हिंदी में 517 है, ठीक, सॉरी, हिंदी में आपका 517 पोस्ट है, ठीक है, और इंग्लिश में 66 पोस्ट है। अब आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए 305 पदों के लिए कितनी मेरिट गई है? 58 गई है। मात्र 66 पोस्ट हैं, ये ध्यान रखिएगा इंग्लिश के लिए स्टेनोग्राफर में। नोटिफिकेशन उठाकर देख लीजिएगा। अब आप आंकड़े इस तुलना लगा सकते हैं कि क्या जब 305 के लिए 58 है, पेपर का लेवल देखो बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी लग जाता है कई लोगों का, ठीक है। तो ये मान चलिए कम से कम इसमें 65 प्लस और इसकी तो कम से कम मैं मान सकता हूँ 70 उत्तर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ग्रुप डी पोस्ट के लिए, ग्रुप डी की कितनी पोस्ट थी भाई? 1699 और इस बार 1639 आई है। 78, 72, 63, इस प्रकार से ओबीसी 75। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ साथ पेड अप्रेंटिसशिप। तो कहने का मोटा मोटी यहाँ पर आपका ये है कि अगर आप बात कर रहे हो ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे जो जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिसशिप है 75 है, 74 है, ठीक है, अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन, ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस 73। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार पोस्ट भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1054 है और यहाँ पर पिछली बार 1021 थी, ठीक है। तो कम से कम आपको 75 प्लस का आंकड़ा तो यहाँ पर डाकना है। साथ में अगर आपको टाइपिंग में स्कोर भी करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये मान चलिए कि आपको स्टेज फर्स्ट क्लियर करने के लिए जो मेरिट है इस बार 75 से ऊपर ही रहेगी, 75 से 80 के मध्य में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 80 तो आपका टारगेट होना चाहिए, कम से कम आपका 80 सही होना चाहिए। और वहीं दोस्तों अगर हम ड्राइवर की बात करते हैं तो पिछली बार 26 पोस्ट थी, इस बार 30 पोस्ट है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 4 पोस्टों का ही अंतर है और 100 अंकों का आपका रिटर्न होता है। तो इसका भी जो आंकड़े हैं ये भी मान चलिए कि इसके ऊपर ही रहेगी, इसके नीचे तो नहीं रहेगी। तो इसके ऊपर आपको नंबर पाने ही पाने हैं। उसी प्रकार से स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और हिंदी और इंग्लिश आप देख सकते हो आधे से भी कम इस बार पोस्ट है। पिछली बार पोस्ट जो थी 1186 थी, इस बार 583 है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी कितनी जा सकती है। तो मोटा मोटा ये आंकड़ा दिखाने का मेरा मतलब ये था कि आप अच्छे से तैयारी करिए, साथ साथ फाइनल कट ऑफ कितनी जाती है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, जैसे कि आप यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिसशिप देखिए 75 क्या है अनरिजर्व की है, तो 75 आउट ऑफ 100 यहाँ पर ये कट ऑफ गई स्टेज फर्स्ट की। और फाइनल के लिए कितने अंक अब आपको चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि स्टेज फर्स्ट क्लियर करना से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और स्टेज फर्स्ट में मैं एक पोस्ट की बात करता हूँ, ग्रुप सी ही मैं ले लेता हूँ जिसमें टाइपिंग भी है। अनरिजर्व के 75 कट ऑफ गई थी,
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरियस, ये 200 में से कट ऑफ है, ठीक है। 200 अंकों का पेपर होगा प्री और मेंस, ठीक है। ये 200 अंकों का है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं। कट ऑफ कितनी गई है? 75 गई है। टाइपिंग कितना होता है? 50 होता है, ठीक है। अगर आप इनको जोड़ भी लोगे तो कितना आपके अंक हो रहे हैं? 125 अंक हो रहे हैं। तो जो अनरिजर्व बच्चा 75 नंबर पाया और हिंदी इंग्लिश दोनों में फुल मार्क्स लाकर भी वह क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। EWS भी देखिए यहाँ पर क्या है? 125.717 है। OBC की बात करते हैं 125.717 है। तो इस तरीके से कहने का ये मतलब है इस वीडियो के माध्यम से कि आपको 80 प्लस तो रहना ही रहना है, ठीक है। और टाइपिंग में कम से कम 45 और इसके ऊपर ही रहेंगे, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपकी आंखें खोलने के लिए कि आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी है, और आपके के लिए हमारे चैनल की तरफ से देखिए मॉक टेस्ट सब आपको कल से रेगुलर मिलने चालू हो जाएंगे। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो आपके क्या विचार हैं? क्या कट ऑफ 80 के नीचे रहेगी या 80 के ऊपर रहेगी? कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि देखिए जो भी आंकड़े हम देते हैं, सटीक आंकड़े देते हैं, जो भी सूचनाएं देते हैं बहुत सटीक देते हैं आप लोगों तक। तो बने रहिए चैनल साथ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, और ऑल नोटिफिकेशन दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।